जंगे बद्र, हक और बातिल का पहला मारिका। तमहीदी कलिमात। अरब के जलते हुए सहरा में रेत के जर्रों पर तारीख लिखी जाने वाली थी। ये कोई आम जंग न थी, ये हक और बातिल का पहला फैसला कुन मारिका था। ये मारिका था ईमान और कुफ्र के दरमियान, सच और झूठ के दरमियान, और इस मारिके को दुनिया जंगे बद्र के नाम से जानती है। मक्का में जुल्म सितम। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम पेश किया तो मक्का के सरदारों को ये बात बर्दाश्त न हुई। कमज़ोर मुसलमानों पर जुल्म किया गया, किसी को कोयलों पर लिटाया गया, किसी को भूखा प्यासा रखा गया और किसी को अपने घरों से निकाल दिया गया। लेकिन ईमान वालों के दिलों में अल्लाह पर यकीन कमज़ोर न हुआ। हिजरत का सफ़र। आखिरकार मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करें। रेत उड़ाती हवाएं, जलता हुआ सहरा और ऊँटों के काफिले। ये हिजरत सिर्फ सफ़र न थी, ये कुर्बानी की दास्तान थी। जंग का सफ़र। कुरैश ने मुसलमानों का माल लूट लिया था, उनके घरों पर कब्जा कर लिया था। मुसलमान अपना हक वापस लेने निकले, लेकिन कुरैश ने अबू जहल की क़यादत में एक बड़ा लश्कर तैयार कर लिया। दोनों लश्करों का हाल। मुसलमानों की तादाद थी सिर्फ 313, न पूरा असलहा न ज़्यादा घोड़े, जबकि कुरैश का लश्कर था 1000 से ज़्यादा सिपाहियों पर मुश्तमिल, जंगी साजो सामान से लैस और गुरूर से भरा हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। मैदान बद्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए। ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न बचेगा। ये दुआ आसमान तक पहुंची और अल्लाह ने अपनी मदद का वादा फरमाया। जंग का आगाज़ और अल्लाह के फजल से ये मुकाबले मुसलमानों ने जीत लिए। अल्लाह की मदद। फिर पूरी जंग शुरू हो गई। रेत के बादल उठने लगे, तलवारें टकराने लगी। कुरान फरमाता है, तुमने नहीं मारा बल्कि अल्लाह ने मारा। कुफ्फार कहते थे कि हमने सफ़ेद लिबास वाले घड़सवार देखे जो आसमान से उतर रहे थे। अबू जहल का अंजाम। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी इसी मैदान में था। 2 नौजवान सहाबी मुआज और मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पर हमला किया और यूं जुल्म और तकब्बुर का निशान मिट्टी में मिल गया। जंग का नतीजा। इस जंग में 70 कुफ्फार मारे गए, 70 कैद कर लिए गए, जबकि मुसलमानों के 14 जानिसार शहीद हुए। ये महज जंग न थी, ये ईमान की फतह थी। कैदियों के साथ हुस्न सुलूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ रहमो करम का सुलूक किया। किसी को फिदिया देकर आज़ाद किया गया और किसी को ये हुक्म दिया गया कि वो मदीना के बच्चों को तालीम दे। पानी लो भाई। ये इस्लाम का इंसाफ था, ये खाना इस्लाम की अल्लाह आपको रहमत जज़ा थी। खैर दे। जंगे बद्र की अहमियत। अल्लाह ताला ने कुरान में उस दिन को फरमाया यौमुल फुरकान, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाला दिन। ये जंग हमें सिखाती है कि तादाद नहीं देखी जाती, नीयत देखी जाती है। ये जंग बताती है कि अल्लाह की मदद हमेशा हक के साथ होती है। इख्तितामी पैगाम। जंग बद्र हमें याद दिलाती है कि जब हालात मुश्किल हों तो बद्र को याद करना, जब दुश्मन ताकतवर लगे तो बद्र को याद करना, और जब लगे कि जीत नामुमकिन है तो बद्र को याद करना, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा ईमान वालों के साथ होती है। अगर आपको यह बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल नजाफ अली खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। ये सफ़र हमारी हिजरत है, अल्लाह हमारा हामी है। हम सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। अब कब पहुंचेंगे?